नवंबर के महीने में तुम्हें बहुत थकान महसूस होगी। थोड़ा भी काम करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हो। इतना थक जाओगे कि माता मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें रोना आएगा, पर असलियत में तुम उतना काम नहीं कर रहे होगे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम होगा। और हो सकता है जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, या तुम्हारा किसी से रिश्ता जुड़ने वाला है तो वहाँ तुम्हें पता चले कि लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले अपने करीबियों को या कार्य क्षेत्र में जो तुम्हें समझता है उसे ये ज़रूर बता देना, ताकि जब लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करें तो तुम्हारे पास गवाह हों। इन बातों से तुम्हें बहुत क्रोध आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस पूरे महीने में मंगल बहुत प्रभावित करेंगे तुम्हें, जिसकी वजह से तुम क्रोध में या जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लोगे और फिर बाद में तुम्हें ही रोना पड़ेगा, तुम्हें ही नुकसान होगा। अब तुम यही सोचोगे कि माता तो मैं क्या करूं, चुपचाप अपनी निंदा सुनता रहूं, लोग मुझे अपमानित कर रहे हों और मैं कुछ ना कहूं। नहीं मेरे बच्चे, अपने लिए तो तुम्हें हर हाल में और हर बार खड़ा होना है। पर हो सकता है कि ये बातें सिर्फ तुम्हारे कान तक लाई जा रही हों, असलियत में ऐसा कुछ हो ही ना रहा हो। ये बातें सिर्फ तुम्हें बताई जा रही हों ताकि तुम अपना रिश्ता तोड़ दो या अपना काम, अपनी नौकरी, अपना करियर सब छोड़ दो। मैं तुम्हें बस इतना समझा रही हूँ कि इस महीने में तुम्हें बुरा बनाने की बहुत कोशिश की जाएगी। ये तो ऐसा ही है, क्रोध में ये कुछ नहीं देखता है, अच्छा भला छोटा बड़ा सब भूल जाता है। जो लोग तुम्हारा अच्छा सोच रहे होंगे उन्हें भी तुम्हारे सामने बुरा बना दिया जाएगा। इसीलिए किसी पर क्रोध करने से पहले, किसी को बुरा बोलने से पहले, काम छोड़ने से पहले बस एक बार रुककर सोचना कि क्या तुम सही कर रहे हो। और कोई भी बड़ा या नया निर्णय मत लेना मेरे बच्चे। अपनी और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कहीं दूर यात्रा करने मत जाना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना मेरे बच्चे। इस महीने तुम्हारे कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। अगर तुमने धैर्य और संयम से काम लिया तो नए रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन इस महीने तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। आमदनी जितनी होगी, तुम जितना एक हाथ से कमाओगे उतना दूसरे हाथ से खर्च कर दोगे। इस महीने तुम पैसे नहीं जोड़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आर्थिक नुकसान होगा, बस तुम्हारे खर्चे, फिजूल खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस महीने में। और उसके बाद भी नवंबर के महीने में सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। इसीलिए नवंबर के पहले दिन मेरे और हनुमान जी के मंदिर जाकर हमारा आशीर्वाद ज़रूर लेना, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी हैं हनुमान जी और ये महीना मंगल बहुत प्रभावित करेगा तुम्हें। तो उनका आशीर्वाद लेकर इस महीने की शुरुआत करना। 17 नवंबर के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तुम्हें, जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा मेरे बच्चे। बस रोज़ हनुमान मंत्र का जाप करके या हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, मेरा नाम लेने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करना और कोई भी काम करना। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी होने वाली होगी, कोई षड्यंत्र रचे जा रहे होंगे, कुछ भी अशुभ होने वाला होगा, मेरे आशीर्वाद से वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सारी बुराई तुम्हारे लिए अच्छाई में बदल दूंगी मैं। इसीलिए विचलित मत होना, क्रोधित मत होना, किसी की भी बातों में मत आ जाना। क्रोध करके अपने रिश्ते मत तोड़ना। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ काम कर रहे हो हर जगह दो मनमुटाव तो होते हैं मेरे बच्चे। और अपना भविष्य सोचना, अपने परिवार का भविष्य सोचना। अगर तुम ऐसे ही क्रोध में आकर जल्दबाजी में निर्णय लोगे तो तुमने जिस भविष्य के सपने देखे हैं वो सपने तुम कभी पूरे नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम लेना है और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग तुमसे आकर बात करें, सलाह लें
इसीलिए जब तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और तुम बहुत संयम से काम लोगे, बहुत शांति रखोगे, तो तुम्हारा अलग प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर कि अरे यार इसके साथ तो कुछ भी कर लो, कितना भी बुरा बोल लो, बहुत शांत स्वभाव का इंसान है ये व्यक्ति, इसका मन कितना शांत है, ये कुछ नहीं बोल रहा किसी को पलटकर, बहुत अनुभवी लग रहा है ये व्यक्ति। उसके बाद तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारा सम्मान होगा मेरे बच्चे। किसी भी परिस्थिति में तुम फंसो तो हमेशा संयम से काम लेना, उसके बाद लोगों के ऊपर जो तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा उसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। क्रोध ने आज तक तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ा ही है, इसलिए इस महीने में क्रोध करने से और कुछ भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना, क्योंकि मंगल तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा। यही होगा तुम्हारे साथ कि रात में तुम लेटे रहोगे, सोते सोते सोचोगे कि माता ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जल्दबाजी में कुछ शुरू कर दोगे बिना विचार किए, बिना कोई योजना बनाए। तुम्हारा वो कार्य तुम्हारे पक्ष में जाने के बजाय तुम्हारे विरुद्ध चला जाएगा। मान हानि होगी, धन हानि होगी और तुम्हारा सुकून भी चला जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना, ना अपने कार्य क्षेत्र में, ना अपने जीवन में, ना वाहन चलाते समय, ना अपने स्वास्थ्य को लेकर और ना अपने रिश्तों को लेकर। बस अपनी माता का नाम लेना। जहाँ भी तुम्हें क्रोध आए, तुम्हें लगे कि माता ये सब लोग बहुत गलत बोल रहे हैं मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, और मुझे पता है आप मेरे साथ खड़े हो। अगर ये लोग गलत हैं, अगर जो मैं सुन रहा हूँ, जो सब कुछ भी मेरे कानों तक सुनाई दे रहा है मुझे, ये सब कुछ सच है, तो मुझे पता है कि आप एक दिन मेरा दामन साफ़ करेंगी, मेरे ऊपर लगाए इल्ज़ामों को साफ़ करेंगी और इन लोगों को इनकी असली औकात दिखाएंगी। बस ये सोच कर चुप हो जाना मेरे बच्चे, और सब कुछ अपनी माता के हाथ में सौंप देना। वक्त आने पर मैं सबके असली चेहरे तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी कि कौन लोग तुम्हें सच में षड्यंत्र में फंसा रहे थे और कौन वो लोग तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें भड़का रहे थे, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे। बस मेरे न्याय का इंतज़ार करना और यकीन रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। जो लोग भी तुम्हें अपशब्द बोलेंगे, तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। तो बस मुझ पर यकीन रखना। अपने बुरे से बुरे वक्त में तुम्हें जब बहुत डर लग रहा हो, किसी पर यकीन ना हो रहा हो, सब तुम्हें तुम्हारे शत्रु दिखाई दे रहे हों, तो बस अपनी माता पर यकीन रखना मेरे बच्चे कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी, और तुम्हारी माता के अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश कर देंगी। वो जो परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत हैं, उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बना दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय।